रिया और उसका कुत्ता ब्रेवो खजाने की तलाश में एक हवेली तक पहुंच जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिया डोर 39 क्रॉस कर लेती है। अब बस 11 डोर बचे हैं रिया को खजाने तक पहुंचने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। रिया डोर 40 के सामने आ जाती है। ये डोर क्रॉस करने के लिए रिया को बताना है कि अगर मंकी 6 है, डॉग 3 है, हॉर्स 5 है और लायन 4 है तो कैट क्या होगा। वही इस डोर को ओपन करने का कोड होगा। क्या आप बता सकते हैं कोड क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंकी में 6 लेटर्स है, इसलिए मंकी 6 है, डॉग में 3 है, हॉर्स में 5 और लायन 4 है, तो वैसे ही कैट में 3 होंगे। रिया ने जैसे ही कोड 3 प्रेस किया, डोर ओपन हो गया। डोर 40 क्रॉस्ड। रिया आगे बढ़ती है तो डोर 41 के सामने आ जाती है। ये डोर ओपन करने के लिए रिया को बताना है कि इनमें कौन सा नंबर ऑड वन आउट है। क्या आप इन नंबर्स को देख के बता सकते हैं इनमें कौन सा नंबर ऑड वन आउट है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और इनमें ऑड वन आउट है 31, क्योंकि वो ऑड है, बाकी सारे नंबर्स इवन है। रिया जैसे ही कोड 31 प्रेस करती है, डोर ओपन हो जाता है। डोर 41 क्रॉस्ड। रिया आगे बढ़ती है तो डोर 42 के सामने आ जाती है। ये डोर रिया को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। ये डोर क्रॉस करने के लिए रिया को बताना है कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट पिक्चर कौन सा आएगा, 1, 2 या 3। क्या आप इन सीक्वेंस को देख के बता सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट पिक्चर कौन सा आएगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कलर्स ब्लॉक में राइट टू लेफ्ट घूम रहे हैं। रेड कलर को देखिए, पहले में 1 पे है, दूसरे में 4 पे आ गया, फिर 3 पे आया, फिर 2 पे आ गया, तो नेक्स्ट इसमें रेड कलर फर्स्ट पे होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। बाकी कलर्स भी वैसे ही घूम रहे हैं। और रिया ने जैसे ही कोड 2 प्रेस किया, डोर ओपन हो गया। डोर 42 क्रॉस्ड। रिया डोर क्रॉस करके अगले रूम में जाती है तो वहां रिया को कोई डोर नहीं दिखता, बस एक बटन दिखता है। क्या आप बता सकते हैं अब रिया को क्या करना होगा? जी हाँ, रिया को लाइक बटन पे क्लिक करना होगा, और आपको भी, तभी आप हवेली में आगे बढ़ पाएंगे। जल्दी से कर दीजिए। रिया लाइक बटन पे क्लिक नहीं करती तो रूम में पानी भरने लग जाता है। रूम की लंबाई 30 फीट है और रूम में कुछ चीजें रखी हुई है। टेबल 3 फीट का है, चेयर 3 फीट की है, एक रॉड रखी हुई है और एक बैरल रखा हुआ है। और रिया को तैरना भी नहीं आता है। अब क्या करेगी रिया? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैरल पानी के साथ ऊपर आ रहा है। रिया ने बैरल लिया और उस पर बैठ गई। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था, बैरल पानी के साथ ऊपर आ रहा था और थोड़ी देर में रिया रूम के ऊपर आ गई। रिया जैसे ही ऊपर आई तो वहां उसे एक स्केलेटन दिखा। रिया, आज तक यहां कोई नहीं पहुंच पाया है। आगे जाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। मुझे बताओ, अगर 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है तो 15 मुर्गी 15 दिन में कितने अंडे देगी?
आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, मतलब एक मुर्गी 3 दिन में 1 अंडा देती है। तो एक मुर्गी 15 दिन में 5 अंडे देगी। यहाँ पे टोटल 15 मुर्गियां हैं, तो 15 इंटू 5, तो टोटल हो जाएंगे 75 अंडे। रिया इसका जवाब दे देती है। स्केलेटन रिया को बोलता है, ये सवाल तो बस शुरुआत थी। आगे का रास्ता जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ मेरा कॉइन्स गेम खेलना होगा और उसमें मुझे हराना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। रिया, तुम्हारे सामने एक राउंड टेबल रखा हुआ है और इस बैग में कॉइन्स है। एक एक करके चांस बाय चांस कॉइन्स को टेबल पे रखना है। जो आखिरी कॉइन रखेगा वो ये गेम जीत जाएगा। पहला कॉइन तुम रखोगी और दूसरा कॉइन मैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं रिया को क्या स्ट्रैटेजी लगाना होगा जिससे वो ये गेम जीत जाए? समय के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। रिया ने सबसे पहला कॉइन सेंटर में रख दिया। उसके बाद स्केलेटन जहां भी कॉइन रख रहा था, रिया एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड में कॉइन रख रही थी। अब सर्कल सिमेट्रिक है, मतलब स्केलेटन के हर एक कॉइन के लिए रिया को उतनी ही स्पेस अपोजिट साइड में भी मिलेगी। और जब स्केलेटन कॉइन नहीं रख पाया तो रिया जीत जाएगी। यहां बस रिया को यह ध्यान देना है कि कॉइन रैंडमली ना रखे, नहीं तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। और बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। रिया ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती है और स्केलेटन को हरा देती है। तो स्केलेटन रिया को आगे का रास्ता बता देता है। रिया आगे बढ़ती है तो डोर 43 के सामने आ जाती है। ये डोर क्रॉस करने के लिए रिया को बताना है कि इनमें कौन सा नंबर ऑड वन आउट है। क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे नंबर सिमेट्रिक है। लेकिन 5 नहीं है, मतलब वही ऑड वन आउट है। रिया समझ जाती है और जैसे ही कोड 5 प्रेस करती है, डोर ओपन हो जाता है। डोर 43 क्रॉस्ड। रिया हवेली में आगे बढ़ती है तो डोर 44 के सामने आ जाती है। ये डोर क्रॉस करने के लिए रिया को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 8। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर वाला नंबर टॉप 3 नंबर्स का एडिशन माइनस बॉटम 2 नंबर का एडिशन है। जैसे पहले इसमें 7 + 3 + 5 15 हो जाएगा और 4 + 2 6, तो 15 - 6 9 हो जाएगा, इसलिए सेंटर में 9 है। वैसे ही लास्ट वाले में 7 + 6 13 है और 1 + 4 5, तो 13 - 5 हो जाएगा 8, तो कोड हो जाएगा 8। रिया जैसे ही कोड 8 प्रेस करती है, डोर ओपन हो जाता है। डोर 44 क्रॉस्ड। रिया अब खजाने से बस 6 डोर दूर है। क्या रिया खजाने तक पहुंच जाएगी? देखते हैं अगले वीडियो में। पिछले सरप्राइज पहेली के विनर्स हमने कम्युनिटी टैब पे डाल दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू।